जरूरत थी तुम दोनों को भाई साहब के सामने इतना कुछ कहने की? मम्मी कुछ गलत तो नहीं कहा हमने। क्या गलत नहीं कहा? अरे तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? तुम दोनों के ऐसा करने से क्या तुम्हारे ताया का ज़मीर बदल जाएगा और वो हमारा मकान हमारे हवाले कर देंगे? गलत फहमी है तुम दोनों की। अरे ये दुनिया बहुत सफाक है बेटा। यहाँ तो सब किसी का हक मारने के बाद नहीं पछताते, तो किसी की चीज क्या वापस करेंगे? हमने क्या गलत बात की है अम्मी? ताया से अपना मकान ही तो मांगा था। तुम दोनों समझती क्यों नहीं हो? अब देखना पूरे खानदान में मशहूर कर देंगे तुम दोनों को। बद इखलाक लड़कियां हैं ये। तो कर दे मशहूर कि खानदान वाले नहीं जानते कि हमारे ताया अबू कैसे हैं। अजीब बात करती हैं आप। आखिर तुम दोनों इतनी बागी क्यों हो? क्योंकि जब लोगों से उनका हक छीना जाता है और उन्हें जलील कर दिया जाता है तो वो बागी हो जाते हैं। दो टके की लड़कियों की जरूरत तो देखें। आपकी बेइज्जती करके चली गई। आपको तो चाहिए था कि उनको दो चपेड़े कराते। यही तो गलती हो गई ना मुझसे। आखिर उनकी हैसियत क्या है? क्या है उनके पास ऐसा जिसपे वो इतना अकड़ रही है? उनकी जरूरत तो देखे। हमारे घर आके हमें जलील करके चली गई वो। यही बात तो लोग नहीं समझते। वो इतनी फिक्रें हैं, इतनी परेशानियां हैं मुझे, लेकिन इस उम्र में भी लोग मुझे सुकून का साह नहीं लेने दे रहे हैं। अब्बा जी आप फिक्र ना करें। वो अकेली लड़कियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी जायदाद का असल वारिस तो वही होता है ना जिसका जायदाद पे कब्जा होता है। तो लोग नहीं समझता। और लोग बड़े लालची होते हैं, बड़े हरीस होते हैं, दूसरे के पैसे पे नजर रखते हैं। अब्बा जी वो दोनों लड़कियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप फिक्र ना करें। आपकी जगह अगर मैं होता ना तो 5 मिनट में उनका दिमाग ठिकाने पे लगा देता। क्या ख्याल है तेरा? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। हाथ पैर कटे हुए थे मेरे। मैं तो बस ख्याल कर गया, लिहाज कर गया अपने भाई का। अब्बा जी ये लोग मुरव्वत और लिहाज जैसी चीजों के काबिल नहीं है। पूरी जिंदगी भी लगे रहे ना तो इनको वो घर नसीब नहीं होगा। घर? और वो घर मेरा है, मेरे मरूम भाई की निशानी। और ये जरानियां कब से बारिश पड़ने लगी जायदादों की? क्या हुआ? मैं एमए नहीं करूंगी। मैं एमए के बजाय एलएलबी करूंगी। एलएलबी? हाँ एलएलबी। मैं एलएलबी करके वकील बनूंगी और ताया के खिलाफ केस करूंगी हमारे मकान के लिए। ये क्या कह रही हो बेटा? मम्मी क्या गलत कह रही हूँ? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। जोया तुम एलएलबी करोगी कैसे? किसी भी लॉ कॉलेज से। ओहो, मैं ये पूछ रही हूँ कि पढ़ाई तो बहुत महंगी होगी ना? हाँ लेकिन आप ही मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था, मुझे आराम से किसी भी लॉ कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सकती है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ताया को पता चल गया तो तुम्हें बाकी की पढ़ाई भी नहीं करने देंगे। अम्मी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरता एक कमजोर इंसान है और कमजोर इंसान कभी नहीं जीत पाता। अम्मी ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी ताया कौन सा कोई गवर्नर या मिनिस्टर लगे हुए,
उनके पास कोई राइट नहीं है हमें रोकने का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी प्लीज आप इसे इजाजत दे दें, हमारा तो कोई भाई भी नहीं है। अम्मी आप खुद सोचें, वकील बनेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो इसे कभी भी किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। और अम्मी, ताकतवर इंसान से लड़ने के लिए इंसान को खुद ताकतवर होना पड़ता है। प्लीज पार्टी तो बहुत ही मज़ेदार थी, मुझे तो इतना मैंने आज एंजॉय किया ना। हम भी फारस की ग्रेजुएशन की खुशी में ऐसे ही पार्टी रखेंगे। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू बेटे? गुड। कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा था, नाइस इवनिंग। क्या सोच रही हैं? मैं तो सोच रही हूँ इसकी पार्टी हम जबरदस्त करने वाले हैं। बस भाईजान का इंतजार है। ये पता तो करे कब आ रहा है। करती हूँ, व्हाट्सएप करके पूछती हूँ उनसे। तुम आज फ्रेंड्स के पास नहीं गए? नहीं, बस मेरा दिल नहीं किया, घर पे हूँ। घर पे क्यों रुक गए तुम? अपने फ्रेंड्स के साथ जाते एंजॉय करते। अब कुछ दिनों में तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर तुम वैसे भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। जी वो कॉलेज के कुछ काम थे, उन्हीं में मसरूफ था। कल कॉलेज आना है, फॉर्म सबमिट करवाना है। वेरी एक्साइटेड मॉम। ऑफ कोर्स, हाँ। बेटे वी आर प्राउड ऑफ यू, वरना तुम्हारी उम्र के लड़के बहुत केयरलेस और लापरवाह होते हैं। और हमारा बेटा तो बहुत समझदार और करियर कॉन्शियस है। भाई यूएसए से तुम्हारे मामू आ जाएं तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में ग्रैंड पार्टी रखेंगे। और फिर तुम अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेना। क्या तुम एलएलबी करने जा रही हो? तो इसमें हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं है दानियार। अरे हैरत की बात तो है ना, तुम्हें बैठे बैठाए क्या दौरा पड़ गया है? नहीं, बस मुझे लॉ पढ़ना है। अच्छा, कहीं तुम ये लॉ करके मेरी अम्मी पे रौब तो नहीं जमाना चाहती? तो कम से कम तुम ये तो मानते हो ना कि लॉ पढ़ने से रोब बनता है। कम ऑन जोया, तुम कितनी फजूल बातें सोचने लगी हो। फजूल बातें नहीं है ये दानियार। जिन हालात में हम रहते हैं ना, उसमें यही प्रोफेशन सूट करता है। मैं नहीं चाहती कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारें। मैं अपने हालात बेहतर करना चाहती हूँ। मैं वकील बनूंगी और अपने मकान का केस खुद लड़ूंगी। तुम इसलिए लॉ करना चाह रही हो? और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम केस हार गई तो फिर क्या होगा? अगर हार गई तो हार गई, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता होगा ना कि मैंने कोशिश की थी। जोया, तुम जज्बाती होकर ये फैसला कर रही हो। तुम्हें नहीं पता है कि कितना मुश्किल है एलएलबी करना। पूरे सेक्शंस, पूरे एक्ट्स याद करने पड़ते हैं यार। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने बीए में पॉलिटिकल साइंस लिया था और मैंने सारे पेपर्स आराम से पास कर लिए थे। अगर मैं वो कर सकती हूँ तो मैं एलएलबी भी कर सकती हूँ ना। जोया, कुछ अरसे बाद हमारी शादी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में ऐसी कोई टेंशन आए। तुम मुझे और फैमिली को टाइम देने के बजाय क्या अदालतों में केस लड़ती रहोगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कल फॉर्म जमा कराने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कल मेरी थोड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तुम ऐसा करो कि दूर शवार के साथ ले जाना। ओके, मैं समझती हूँ। जोया, किसी भी चीज को जुनून नहीं बनाना चाहिए। दानियार, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। मेरा कोई भी ऐसा ख्वाब नहीं है जो तुम्हारे बगैर मुकम्मल हो जाए। मेरे यकीन को कभी मत तोड़ना। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है या फिर जबरदस्ती? ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ ना जबरदस्ती है। ये मेरा यकीन है तुम पर।
पैसे तो बहुत थोड़े हैं, घर का किराया भी अदा करना है। इतना ज्यादा हो गया है कि अब मालिक मकान इस घर में नहीं रहने देगा। हमें घर का किराया तो देना है ना अम्मी। हाँ अम्मी, वरना हम कहाँ जाएंगे? ये कंगन है जो अब्बू ने दिए थे मेरे लिए, इन्हें भेज दीजिए। अम्मी, मजबूरी है। अम्मी ये काफी भारी हैं, इन्हें बेचेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। घर का किराया भी दे देंगे और ज़ोया की फीस भी। माँ, किराया देना जरूरी है और हमारे पास और कुछ नहीं है बेचने को सिवाय इस कंगन के, वरना हम कभी नहीं कहते हैं। समझ सकती हूँ बेटा, मजबूरियां इंसान की ख्वाहिशें निगल लेती हैं। अम्मी ये देखें, जब मैं लॉयर बनूंगी ना तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कंगन बना के आपको दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिंदगी में जो चाहिए था वो इंसाफ था, जो मिला नहीं। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये देख, ये वाली 4th होनी है। इतने सारे फॉर्म्स दे दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या। अरे सॉरी, क्या बदतमीजी है, आप लोगों को धक्का देके रास्ता बनाते हैं। I'm really sorry, really sorry। आप जैसे लोगों ने सॉरी को एक बेहुदा फॉर्मेलिटी बना लिया। आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने आपको नहीं देखा। I'm sorry। क्या मतलब है नहीं देखा? आंखें नहीं आपकी, लोग नजर नहीं आ रहे आपको? सॉरी जी, चलो। क्या मतलब है चलो? इन जैसे लोगों की वजह से तमाम यूनिवर्सिटीज की इमेज इतनी खराब है। आपसे कह रहा हूँ ना, प्लीज माफ कर दें। सॉरी, प्लीज माफ कर दें, चले। सॉरी, दैट्स ओके। हद हो गई है। खामखाई तुमने इस लड़के से इतनी बदतमीजी की है। खामखा? तुम्हें देखा नहीं उसने क्या हरकत की है? क्या हरकत की है यार? सॉरी कर रहा था वो तुमसे। सॉरी कर रहा था। 3rd क्लास लड़के बहाने बहाने से खूबसूरत लड़कियों को टक्करें मारते हैं। सॉले, अच्छा खासा तमीजदार लड़का था, माफी मांग रहा था वो तुमसे। बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो गई हो तुम। हाँ तो तुम्हें क्या हो गया? यहाँ सब कुछ इतना अच्छा तो है। हाँ है, चल। यार इस लड़की ने तुम्हारी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, गलती भी तो मेरी थी। शुक्र करो उसने थप्पड़ नहीं मारा। कह रहे वैसे भी कोई बात नहीं है, किसी भी लड़की से इतनी सी बात पे थप्पड़ नहीं खा सकता। कुछ लड़कियां मगरूर और बददिमाग होती हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। चल, थोड़ा बहुत एटीट्यूड हमें भी है। भाई अस्मत, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जोया को वकील बनने का ख्याल कैसे आ गया दिल में। भाई साहब, उसे वकील बनने का बहुत शौक है। अब अगर तुम्हारे जेठ को जोया के लॉ करने के बारे में पता चल गया ना, तो एक तूफान खड़ा कर दे। तुम उन लोगों की जहनियत को जानती हो। भाई साहब, जोया की पढ़ाई का मसला उनका मसला नहीं है, ये हमारे घर का मामला है और हम खुद ही ठीक कर लेंगे। मैं क्या कह सकता हूं, सारे फैसले तो तुम लोगों ने खुद ही कर लिए हैं। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मेरी बेटी को जिंदगी में आगे बढ़ने का शौक है, बस इसलिए वो वकील बनना चाहती है। सारी जिंदगी जरूरतें पूरी करने में लगी रही, इतनी सकत ही नहीं थी कि बेटियों की ख्वाहिशें पूरी कर सकती। आज अगर वो पढ़ाई की जिद कर रही है तो हमें उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मत देखो, हमें जोया के आगे पढ़ने पर कोई इतराज नहीं है। वो किसी भी सब्जेक्ट में एमए कर सकती है,
एमए भी कर लेगी भाई साहब, जब उसका दिल चाहेगा तो एमए भी हो जाएगा। सारे एतराजात के जवाब तुमने खुद दे दिए। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी भाई साहब, इसलिए हालात का मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकी जिस तरह से अपने बच्चों के हक के लिए मुझे लड़ना चाहिए था। और इसीलिए मैंने सिलाई मशीन का सहारा लिया। आज अगर कोई फैसला कर सकती हूं तो इसीलिए सोचा कि उस पर पाबंदी ना लगाऊं। मैं पहले ही वक्त पर दुरुस्त फैसले नहीं कर पाई। आपको पता है भाई साहब, पिछले 3 महीने से इसके ताया ने किराया तक नहीं दिया और आने वाले वक्त में देने का इरादा भी नहीं रखते। और जिस मकान में वो लोग बैठे हैं वो भी खाली नहीं करेंगे। असमत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता हूं, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया हूं। दानियाल की फीस इतनी ज्यादा है कि उसके बाद तो कमर ही टूट जाती, और फिर उसके बाद घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, इसीलिए तो मैं अपनी बेटी को लॉ करवा रही हूँ, ताकि वो लॉ करके अपना केस खुद लड़े। आप ही अच्छा सा डिजाइन बनाना। हाँ पता है मुझे। मेरे पास 2 नए और सूट पीस पड़े हैं, उनको जोड़ के एक सूट बना देना। रंग बिरंगा सूट, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन तोता लगूगी। अरे आप ही, ये सारे डिजाइनर्स जो बुटीक में बैठते हैं ना, ये सब यही करते हैं। पूरा जोड़ा एक रंग का और एक पैच मुख्तलिफ रंग का। ठीक है, मैं भी डिजाइनर बन जाती हूँ। और कोई मुझसे कॉलेज में पूछेगा तो मैं कहूंगी मेरी बहन डिजाइनर है और उसने बनाया है। प्लीज अपने कॉलेज से लेके किसी को घर मत आ जाना। हे आप ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कोई कॉम्प्लेक्स है। मुझे फर्क पड़ता है। आजकल के जमाने में लोग सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं, और जिन लोगों का स्टेटस नहीं होता उनकी तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसा तो नहीं लगता है, वरना एक वक्त ऐसा आता है जब सब एक जैसे हो जाते हैं। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ, वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ। बस अब यही कसर रह गई थी कि जोया सालिया मुकदमे लड़ेंगी, वकील बनेंगी, कल को वो इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती हैं। अरे अरे, तो भाई वकील बनने में ऐसी कौन सी बुराई है? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके मरूम बहनोई को भी और आपकी बहन को भी। वो भी हमेशा हम पर रोब ही झाड़ते रहते थे, और यही आदत आई है जोया में भी। वो भी हमें रोब में रखना चाहती है। अरे जोया अपने ताया के कब्जे से अपने बाप का मकान छुड़वाना चाहती है। अब इस सिलसिले में उसकी कोई मदद तो नहीं कर सके ना? ये सब ड्रामेबाजियां हैं। वो हमें नीचा दिखाना चाहती है, आप क्यों नहीं समझ रहे? इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जोया LLB कर ले। हो सकता है कभी किसी केस का सामना हमें करना पड़ जाए तो वकील तो घर का होगा ना हमारा। अल्लाह ना करे जो हमें कभी किसी वकील की जरूरत पड़े। और वैसे भी आज उसे ये शौक चढ़ा है कि वो वकील बन जाए, कल को कोई और शौक चढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? एक बात बताऊं, जोया बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। हाँ जी हाँ, कोई गलत फैसला नहीं कर सकती जोया सालिया। अरे कभी किसी को अपने खानदान में कीड़े नजर आए हैं जो आपको नजर आएंगे? आपको तो कीड़े और बुराई सिर्फ और सिर्फ मुझ में नजर आती है। वो क्या मिसाल है कि सच्ची बात मैं कहूं और मैं ही सबकी नजरों में बुरी रहूं? वही है आपकी भी। हद हो गई, हर बात में मैं ही बुरी, मैं ही कड़वी। आपके बिजनेस आगे इनके पकड़ो। जी हो गया। लाएं जी, अगला लाएं। गुड, सबका हो गया आराम से।
जल्दी आप फोटो स्टेट करो। लाइए मुझे दीजिए, मैं करवा दूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत रश है, मैं करवा दूंगा। जोया, यहाँ पर वाकई बहुत रश है यार, हमें यहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास फ्री है, हम करवा लेंगे। क्लास फेलोज हैं, क्लास फेलोज तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना, तो फ्री। हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। जोया, यहाँ पर न जाने कितना टाइम लग जाए, आप उसको फोटो स्टेट कर दीजिए। जोया जरा चुप करो यार, हम असाइनमेंट कैसे करेंगे अगर हमें फोटो स्टेट नहीं मिलेगा। प्लीज मैं करवा दूंगा। अच्छा, हम कैंटीन से हो। जी श्योर। थैंक यू। जी आपके हो गए? ये लो। क्या जरूरत है अजनबी से एहसान लेने की? जोया, वो अजनबी कहाँ है यार, वो हमारा क्लास फेलो है। तो क्लास दोस्त तो नहीं है ना? शायद उससे हमारी दोस्ती भी हो जाए। क्या? वैसे कितना स्मार्ट और हैंडसम है ना। मुझे तो कोई खास नहीं लगा। इतना तो अच्छा है और इतना कर्टियस और हेल्पफुल भी है। ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। तुम तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गई हो उससे। तो क्या नहीं होना चाहिए अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी ना। अम्मी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूं। जॉब? तुम जॉब करना चाहती हो? जी अम्मी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। अगर मैं घर पे बैठी रही ना इसी तरह, तो मैं जरूर एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी सलाहियतों को इस तरह से बैठे बैठे जंग लग जाए। लेकिन बेटा, तुम अगर जॉब कर लोगी तो मेरे साथ सिलाई कढ़ाई कौन कराएगा? मैं अकेली तो इतना सारा काम नहीं कर सकती। मैं सारा दिन तो काम नहीं करूंगी ना। जॉब के बाद जब वापस आऊंगी तो आपकी हेल्प कर दिया करूंगी। और घर का काम? अम्मी, ये मैं सिलाई कढ़ाई के कामों में और किचन के कामों में अपना वक्त नहीं जाया करना चाहती। मेरी चंदा, मैं लेकिन बेटा, मैं तो ये चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर दूं। देखो ना बेटा, लड़कियों की उम्र निकल जाए तो बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं। अम्मी, शादी जब मुकद्दर में लिखी होगी ना तो हो जाएगी। मैं शादी की वजह से अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझना चाहती। काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मकसद है कोई जिंदगी का। तुमने फैसला कर लिया? जी, ये फैसला मेरा खुद का है। देखना चाहती हूँ कि जो फैसले करती हूँ वो ठीक होते भी हैं या नहीं। मुझे बहुत दुख है, अब्बू ने जो आपको कंगन दिए थे वो बिक गए। सारा दिन आप अकेली घर में काम करती हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। आप किस तरह से इस घर को अकेले चलाएंगी? काम करूंगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी। प्लीज मुझे काम करने दीजिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये आपके नोट्स। थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं। आप जी फारिस कहते हैं मुझे। आई एम मैविश और ये जोया सालिया हैं। जोया सालिया,
बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा नाम है। ये तो है। जोया तुम्हारी तारीफ हो रही है यार, और तुम कहीं बाजार से खड़ी हो। आई थिंक कुछ लोगों को तारीफ अच्छी नहीं लगती, नहीं? जी नहीं, हर किसी के मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, चले मैं फिर चलता हूँ। नहीं, हम चलते हैं, कैफे बैठते हैं। नहीं, आज नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे काम तो होते रहेंगे, आप चले, हम साथ बैठते हैं। नवेश, अगर उन्हें काम है तो उनको जाने दो, कहीं हमारी वजह से उनके काम में हर्ज ना जाए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मिस जोया। एनीवेज, अगर आप लोगों को कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। क्यों? आप सोशल वर्कर हैं, गाइड हैं? चलें, आप मुझे सोशल वर्कर या गाइड ही समझ लो। चलता हूँ। जोया, तुमसे 2 लफ्ज़ शुक्रिया के ना किए गए और तुमने फजूल में उस बेचारे को इतनी बातें सुना दी। तो तुमने कह दिया ना थैंक यू। यार, अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, दैट्स नॉट फेयर। तो तुम निभाओ अखलाकियात, मैं रोक तो नहीं रही। यार, वो बेचारा इतनी देर तक फोटो स्टेट शॉप पर खड़ा रहा और तुम हो कि तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। जोया, चलो चलते हैं लाइब्रेरी, और देर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा था, बहुत भूख लग रही है। हाँ, खा लो पहले तुम। मैं और तुम्हारी मम्मी इस वक्त एक चैरिटी इवेंट अटेंड करके आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आज तो इंट्रोज हुए बस। स्टूडेंट्स में ज्यादा लड़कियां तो नहीं? Are you okay? फाइन। किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा? नहीं नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। नहीं, ऑल इज गुड। गुड। तो तुमने फिर एडमिशन ले ही लिया? हाँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझसे अब कोई कंप्लेन तो नहीं है ना तुम्हें? अरे तुमने इजाजत कब ली है मुझसे? बस अपना फैसला सुना दिया। गिला कर रहे हो मुझसे? गिला करने का क्या फायदा है? करना तो तुमने वही है जो तुम्हारी मर्जी है। तो हर इंसान का हक होता है ना अपनी मर्जी करने का। अच्छा बाबा, तुम जीती और मैं हारा। अब खुश? अब मुझसे लड़ती रहोगी क्या? मैं कहाँ लड़ रही हूँ? वो दरख्त कितना कितना पुराना हो गया है ना? हाँ, होगा। क्यों? मैं भी आती हूँ। बेटा, दानियाल के लिए चाय के साथ कुछ खाने का भी एहतमाम कर दो। हाँ, पकौड़े ही बनाने जा रही थी। सिर्फ पकौड़े? साथ में बिस्किट्स रख दूंगी। अरे क्या हो गया, मैं ऐसा करती हूँ हलवा बना देती हूँ। हमारे घर का होने वाला दामाद है, क्या कर रही हो? अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो कोई गैर है। उसे पता है हमारे हालात का। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और रहमत ही समझना चाहिए उन्हें, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, आप जाकर उसके पास बैठे, मैं बनाती हूँ हलवा भी। बना लोगी ना? हाँ, जल्दी बना लेना, ठीक है? और सुनो, वो चाय के साथ बर्तन नए वाले लाना। टेंशन ना नहीं, आप जाएं।
क्या कर रही हो? तुम्हारा और अपना नाम दरख्त पे लिख लो। टीनेज लव। बहुत सालों बाद जब इन नामों को हम देखेंगे ना, तो यही मेमोरीज को एंजॉय करेंगे। और अगर यही कुछ सालों के बाद हमें हिमाकत लगने लगे तो? क्यों? अरे भाई, शादी के कुछ सालों बाद मियाँ बीवी आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, यू नो, सारा रोमांस खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी हम अपनी सारी जिंदगी मोहब्बत के इसी गोल्डन पीरियड में रहेंगे। जी देखो, हमारे नाम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, फैंटास्टिक। अच्छा, तुमने मुझे अपनी कोई नई नज़म नहीं सुनाई? हाँ, लिखी तो है, चलो सुनाती हूँ। हाँ? हम दोनों गुजरे वक्तों की दास्तानों के किरदार न सही, इंसान तो है, इश्क की पहचान तो है, हीर रांझा सोनी महिवाल न सही, दिल की दुनिया के हुक्मरान तो है। हम दोनों फरसूदा रसूमात के पाबंद सही, ख्याल यार के पासवान तो है। आतिशे फुरकत के काबिल न सही, जज्बात के तर्जुमान तो है। वाह, जबरदस्त। तुमने तो हमें हीर रांझा और सोनी महिवाल से मिला दिया। सिर्फ उनका हवाला दे रही हूँ, वो तो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। अरे वो पुराने जमाने के लोग थे, उनके दौर में ना मोबाइल फोन था और ना इंटरनेट, वरना उनकी मोहब्बत काफी डिफरेंट होती। तुम्हें पता है, जब बहुत सालों बाद हम ये दरख्त देखेंगे तो इस पे हमारा नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा नहीं मिटेगा। और शायद चीजों को बदलना भी नहीं चाहिए। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? हाँ, मगर याद आएगा। अनिल, खाना खा के जाते? नहीं, हमें ओके। क्यों, डाइट पर हो क्या? डाइटिंग वगैरह तो लड़कियों के चोंचले होते हैं। घर में सब खैरियत है? मामू लोग ठीक है? जी, सब ठीक है। आप लोग कभी आए ना, चक्कर लगाएं घर का। हाँ जरूर, मामू की कॉल आती है, वो भी यही कहते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम जरा ज्यादा हुआ है। दानियाल, आई थिंक खाना खा के जाओ। मुझे और भी बहुत सारे काम है वकील साहिबा। दानियाल, जोया के वकील बनने से इस खानदान को बहुत सारे फायदे होंगे। अल्लाह खैर ही करे। खैर ही हो। ओके, मैं चलता हूँ। बाय। आपी, दानियाल को अपनी शायरी सुनाई थी, उसको तो बहुत पसंद आई। और मुझे तुम्हारी फजूल ऊट पटांग शायरी उतनी ही बुरी लगती है। शायरी मेरे दिल की आवाज है, जब आपको मोहब्बत होगी ना तो आप भी शायरी करने लगेंगी। जी नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्या आप इंसान नहीं हैं? मोहब्बत करने के लिए किसी इंसान का होना जरूरी होता है ना। मैंने किससे मोहब्बत करनी? हाँ, ये तो ठीक है, घर बैठे बैठे तो कोई लड़का नहीं मिलेगा, और दीवारों से तो हो चुकी है आपको मोहब्बत। ठीक कहती हो तुम। मैंने घर बैठ बैठ के बहुत ज्यादा अपना टाइम जाया कर दिया है ना। हम लड़कियां होती ही काफी अजीब, अच्छे रिश्तों के इंतजार में अपना वक्त जाया करती हैं। हैप्पी, सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। जानती हूँ मैं तुम्हारा ये मतलब। मैंने सोच लिया, जॉब करूंगी मैं। अरे, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। ख्याल कैसे आया इस बात का?
इस फैसले की कई वजूहात हैं। मैंने सोच लिया, मैंने घर पे नहीं बैठना। घर पे बैठ बैठ के अपना वक्त जाया कर रही हूं। लोग आते हैं, रिजेक्ट करते हैं और चले जाते हैं। पता है, मुझे इस जिल्लत का हिस्सा बनना ही नहीं है। काम करना है, अपने पैरों पे खड़े होना, जिंदगी में कुछ बनना है मुझे। अपने घर का ख्याल रखना है, ताकि किसी की मोहताज ही ना हो। ठीक है। बीत जा